कौन सी परीक्षा लेने के बाद भगवान शिव ने की थी माता पार्वती से शादी? हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी बहुत ही प्रचलित है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब माता पार्वती जब तप कर रही थी तब भगवान शिव ने मगरमच्छ बनकर मां पार्वती की परीक्षा क्यों ली थी? माता पार्वती शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, तो उनको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वह घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना पूर्ण करने का प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने से सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह करना मंजूर नहीं था। भगवान शिव को पति के रूप में पाने हेतु माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या पूर्णता की ओर थी। एक समय वह भगवान के चिंतन में ध्यान मगन में बैठी थी। उसी समय उन्हें एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी। माता तुरंत उठकर वहां पहुंची। उन्होंने देखा एक मगरमच्छ बालक को पानी के भीतर खींच रहा है। बालक अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा था तथा मगरमच्छ उसे आहार बनाने का सोच रहा था। करुणामयी माँ को बालक पर दया आ गई। उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया कि बालक को छोड़ दीजिए, इसे आहार न बनाएं। मगरमच्छ बोला, माता, यह मेरा आहार है। मुझे हर छठे दिन उदर पूर्ति हेतु जो पहले मिलता है उसे मेरा आहार ब्रह्मा ने निश्चित किया है। माता ने फिर कहा, आप इसे छोड़ दें। इसके बदले में अपनी तपस्या का मैं आपको फल दूंगी। ग्रहा ने कहा, ठीक है। माता ने उसी समय संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या का पुण्य फल उस ग्रहा को दे दिया, मीन्स मगरमच्छ को दे दिया। ग्रहा तपस्या के फल को प्राप्त कर सूर्य की भांति चमक उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। उसने कहा, माता, आप अपना पुण्य वापस ले लें। मैं इस बालक को यूं ही छोड़ दूंगा। माता ने मना कर दिया तथा बालक को गोद में लेकर ममतामयी माता दुलारने लगी। बालक को सुरक्षित लौटाकर माता ने अपने स्थान पर वापस आकर तप करना शुरू कर दिया। भगवान शिव तुरंत ही वहां प्रकट हो गए और बोले, पार्वती, अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। तब शिव ने पार्वती से कहा कि उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने यह मगरमच्छ और बच्चे का रूप धारण किया था। पार्वती शिव की परीक्षा में सफल हुई। इसके बाद मां पार्वती का भगवान शिव के साथ विवाह हो गया और माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी बनकर हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस ग्राहक को तप का फल दिया और वह मुझे ही प्राप्त हुआ। तुम्हारा तप फल अनंत गुना हो गया है। तुमने करुणावश द्रवित होकर किसी प्राणी की रक्षा की। अंत में तुम पर मैं प्रसन्न हूँ तथा तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। सारांश यही है कि जो परहित की कामना करता है उस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है। जो व्यक्ति असहायों की सहायता, दयालु, प्रेमी, करुणाकारी होता है, ईश्वर उसको स्वीकार करता है। धन्यवाद।
जय श्री राधे। हरे कृष्णा। राधे राधे।